नमस्कार। से सींची वडोदरा की इस धरती पर आपका स्वागत है। वडोदरा, जिसे आम नजर से देखें तो चकाचौंध भरे शहरों की लंबी सूची में ये भी एक और नाम सही लगता है, मगर इसकी गहराइयों में झांके तो नगर के इस दर्पण में शालीनता और सौंदर्य का एक अनोखा प्रतिबिंब उभर कर आता है। समृद्धि की होड़ में लगे शहरों के बीच अलग रफ्तार से चलता ये महान नगर अपने हर अंश में जीवन के नए आयामों को दर्शाता है। फिर चाहे वो सुर सागर में इसकी धड़कन का वास हो या विश्वामित्री की धाराओं में इसका मधुर आलाप, लक्ष्मी विलास के झरोखों से झांकता वैभव हो या खंडेराव के बाजारों में इसका कोलाहल, रास मेलों में बिखरी इस धाम और विश्व स्तरीय उद्यमों के इसके कौशल वडोदरा एक संवाद हमेशा गूंजता रहता है, और वो है संस्कार। संस्कार जो इस नगर को अपनी अलग पहचान दिलाते हैं, संस्कार जो इसके हर बसने वाले को सद्भाव का प्रतीक बनाते हैं। आज इस भूमि पर जहां नजर डालें, वहीं से समृद्धि और सत्कार के समुचित दृश्य का आभास होता है। शायद यही कारण है कि वर्षों से महर्षि अरविंदो, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर आम्बेडकर जैसी विश्व विख्यात हस्तियां इस नगर के मुहद्वार पर खींची चली आती। इस शहर का भविष्य आज जितना प्रगतिशील नजर आता है, उतना ही मोहित करने वाला इसका स्वर्णिम इतिहास भी। पर ऊंची इमारतों और राजमहलों की जगमगाहट के पीछे वडोदरा के उद्गम का महाकाव्य अक्सर इसके देखने वालों की नजर से ओझल ही रहता है। इसीलिए आज वडोदरा म्यूजियम का ये अग्रभाग इस नगर के आख्यानों को लिए खड़ा आपका अभिवादन करता है। समय के गर्त में उतरकर यह अभूतपूर्व संग्रहालय वडोदरा के अतीत गौरव का ऐसा वर्णन करेगा जिसका स्मृति संगीत एक लंबे समय तक आपके कानों में गूंजता रहेगा। यूं तो वडोदरा में मानव अस्तित्व का प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से ही मिल जाता है, पर इसकी अतीत गाथा की शुरुआत होती है 5वीं शताब्दी से, जब वट वृक्षों की मंगल छाया तले एक नए नगर का अंकुर यहां फूट रहा था। और गुप्त वंश के स्वर्ण काल में आते आते ये नगर अंकुर कुछ जैन मुनियों की आबादी से बढ़कर अब अंकोटका के नाम से फल फूल रहा था। जैन धर्म का मुख्य केंद्र रहे इस पुरातत्व नगर की महिमा को धरती के गर्भ से मिले 68 कांस्य चित्रों में आज भी महसूस किया जा सकता है। पर 6वीं शताब्दी में आई एक भीषण बाढ़ ने इस फलते फूलते नगर को यकायक उजाड़ जमीन में बदलकर रख दिया। प्रकृति की त्रासदी के बीच मंदिरों का कीर्तन माधुर्य भी अब शोकाकुल के शोर में बदल चुका था। लेकिन आपदा की इस विभत्स परछाई से निकलकर यहां बचे निवासियों ने अंकोटका से पूर्व की ओर एक नए शहर की नींव रखी, जिसका नाम पड़ा वडपत्रका। अनादिकाल से ही वडोदरा का वटवृक्षों के साथ एक गहरा संबंध रहा है, जिसके कारण इसे समय के अंतरालों में वडपत्रका, बरोड़ा, ब्रोडेरा और बड़ौदा जैसे कई नामों से जाना जाता रहा। पर इसका नामांकन केवल बरगद के पेड़ों तक ही सीमित नहीं था। 11वीं सदी में जब डोरपुल के राजा चंदन ने वडपत्रका को जैन अनुचरों से हथिया लिया, तब यह नगर
चंदनावती के नाम से आगे बढ़ा और समय के साथ क्षत्रिय वीर गाथाओं से गूंजती ये नगरी वीरावती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस बढ़ती प्रसिद्धि ने अन्य राजकुलों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। 1297 में गुप्त वंश पर विजय पाकर चालुक्य राजवंश ने वडोदरा पर अपना ध्वज लहराया, पर 14वीं सदी के आते आते चालुक्यों का यह प्रभुत्व भी सोलंकी राजपूतों की तलवार के सामने परास्त हो गया। तेरहवीं और 14वीं शताब्दियों के दौरान वडोदरा ने एक के बाद एक कई शासनों का तख्ता पलट देखा। सोलंकियों को दिल्ली के सुल्तानों ने परास्त किया और दिल्ली सल्तनत से मुगल शासकों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली और अराजकता के इस विकट परिवेश में भी वडोदरा अड़िग खड़ा रहा। अस्थिरता के भंवर से निकला ये शहर बड़ा निराला है। खुद ही बनता खुद ही संवरता पग पग बढ़ने वाला है। इसकी रोके ना कोई राह, ये तो अपनी धुन मत वाला है। कोई मुश्किल इसको क्या तोड़ेगी, ये तो खुद साहस का वैसे तो मुगलों के शासनकाल में भी यह नगर अपनी समृद्धि में अद्वितीय ही था, पर 18वीं शताब्दी के उदय के साथ वडोदरा के भाग्य विधान में एक नए अध्याय का संकलन हुआ। यह समय था जब मुगल सल्तनत की जड़ों को कमजोर होता देखकर सेनापति खंडेराव दाभाड़े ने गुजरात पर चढ़ाई की और उनके अधीनस्थ पिलाजीराव गायकवाड़ ने 1721 में वडोदरा पर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन समय चक्र के साथ साथ गायकवाड़ कुल का प्रभुत्व वडोदरा और उसके आसपास के प्रांतों पर बढ़ता चला गया और महाराजा पिलाजीराव के तीसरे पुत्र दामाजीराव गायकवाड़ वडोदरा राज्य के प्रथम शासक बने। 19वीं सदी के मध्य तक वडोदरा राज्य की सीमाएं 1000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैल चुकी थी। सारी अमरेली महामंडल जैसे क्षेत्र शामिल थे। शासनिक हुआ 12 मार्च 18 गोपाल राव और उमाबाई के दूसरे पुत्र थे। उनका शुरुआती जीवन नासिक कुलवाने में मगर गोपाल राव के लिए कुछ और ही तय करना था। वर्ष 18 राजा खंडेराव द्वितीय की अकाल मृत्यु हुई। तब वडोदरा के राज सिंहासन पर अनिश्चितताओं के बादल मंडराने लगे। महाराज अपने पीछे अपनी गर्भवती पत्नी को ही नहीं, सत्ता का एक गहन शून्य भी छोड़ गए थे। उनके बाद उनके छोटे भाई मल्हार राव को वडोदरा का उत्तराधिकारी बनाया गया, परंतु शासक के रूप में वे अपनी योग्यता साबित करने में असफल रहे। अब सबकी उम्मीद महारानी जमनाबाई की पुत्र प्राप्ति पर ही टिकी थी और उन्होंने भी 1871 में एक पुत्री को जन्म दिया।
शासक के अभाव में एक बार फिर महारानी जमुनाबाई के सामने अनिश्चितताओं का वही प्रश्न खड़ा हुआ। पर इस बार राज्य के योग्य उत्तराधिकारी को खोजने का काम अपने ही हाथों में लिया। उन्होंने विभिन्न भूभागों से गायकवाड़ वंश के प्रतिनिधियों को राज्य में आमंत्रित किया, जिस पर श्रीमंत काशीराव भी अपने 3 पुत्र आनंदराव, गोपालराव और संपतराव के साथ 600 किलोमीटर का सफर तय कर वहां उपस्थित हुए। श्रीमंत काशीराव पिलाजीराव गायकवाड़ के प्रत्यक्ष वंशज थे और उनके तीनों पुत्र भी महारानी द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों को पूरा करते थे। वडोदरा राज्य के उचित उत्तराधिकारी के चयन के लिए महारानी जमुनाबाई ने तीनों युवकों से एक ही प्रश्न पूछा। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने आया हूँ। ठीक है। मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ। अच्छा। 12 साल के बालक से विश्वास भरे उन शब्दों को सुनकर महारानी जमुनाबाई की गहन खोज समाप्त हुई और श्रीमंत गोपालराव को गोद लेकर उन्होंने उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से प्रतिष्ठित कर दिया। महाराज घोषित होते ही सयाजीराव के शासनिक प्रशिक्षण की शुरुआत हुई और शिक्षा तथा कौशल के कठिन प्रवाह से गुजरकर उन्होंने खुद को एक योग्य शासक के रूप में उभारा। शासन पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते ही उन्होंने सबसे पहले मल्हारराव के शासन में हुए नुकसान की भरपाई की, जिसके लिए उन्होंने राज्य में नए व्यापारों और उद्यमों को प्रोत्साहन दिया। अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए, जिनमें पेयजल व सिंचाई के लिए जल संग्रहों का निर्माण और बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बड़ौदा धारा सभा जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण शामिल था। उनके हाथों ही जमुनाबाई अस्पताल और सयाजी बाग जैसी कई सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना हुई और वडोदरा के वास्तु ऐश्वर्य का अलंकार
સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.